पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण धान की फसल पर विभिन्न रोगों ने हमला कर दिया है। इन रोगों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कंपनियों के महंगे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन छिड़काव करने के बावजूद रोग नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, जिससे किसान निराश हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों पूर्व पूरे जिले में अतिवृष्टि के साथ जोरदार बारिश हुई। हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही है, जिससे नदी नाले और तालाब भर गए हैं। कुछ दिनों पहले नदी नालों में बाढ़ आई थी, जिससे बड़े पैमाने पर धान की फसल का नुकसान हो गया था। खेत में लगी धान की फसल के अलावा अन्य फसलें नष्ट हो गई थी, लेकिन जिन खेतों में पानी या बाढ़ नहीं आई, उस धान की फसलों पर विभिन्न रोगों का हमला हो रहा है। सतत बारिश के कारण और धान की फसलों को पोषण देने वाले वातावरण की कमी के कारण विभिन्न रोगों ने हमला किया है। गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे भाजपा युवा मोर्चाद्वारे नागपुरात वसुली बुद्धी असे बॅनर पोस्टर लावण्यात आले। याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या वतीने गोंदिया येथील तहसील कार्यालयासमोर विरोध प्रदर्शन करण्यात आले। भारतीय जनता पक्ष मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद असे म्हणत हातात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तडीपार असलेला बॅनर झळकावून निषेध केला। सोबतच देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद म्हणत त्यांचा पुतळा जाळून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाने निषेध केला। भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा स्वतः तडीपार असताना ते दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यावर बोट उचलतात, याचा मी निषेध करतो असे म्हणत राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार नारेबाजी करत निषेध व्यक्त केला। ये जो अनिल देशमुख साहब के विरोध में और उनकी छवि को धूमिल करने हेतु जो नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो फ्लैक्स लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया, उसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस पक्ष के खुद के राष्ट्रीय नेता, जिसको जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खुद जो तड़ीपार है, और ऐसी पार्टी के युवा मोर्चा अगर राष्ट्रवादी के एक अच्छे नेता के ऊपर ऐसी उंगलियां उठाएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी ये सहन करने वाला नहीं है और हमेशा भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ऐसा मेरा आपको कहना है। भारतीय जनता युवा मोर्चाकडून जे नागपूरमध्ये फ्लॅक्स बॅनर लावले होते, त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आज गोंदिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे इथं निषेध म्हणून आज सर्व पार्टीकडून आम्ही मोर्चा इथं काढला। कारण की ज्याच्या पक्षाचे राष्ट्रीय नेता स्वतः तडीपार आहेत आणि ते दुसऱ्याची जे हे धुमिल करतात आणि ते बॅनर लावून आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या त्यांची प्रतिष्ठा धुमिल करण्याचं काम करत आहेत, तर हे कधी बी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाकडून कधीही खपून घेणार नाही आणि जर वारंवार असे प्रकारचे करतील तर याच्यावर उत्तर आम्ही अशाच प्रकारे देऊ। धन्यवाद।
भंडारा जिले में उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडलों को पुरस्कार प्रदान किए जाने वाला है, जिसके लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी है और सदस्य सचिव जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर रहेंगे। राज्य स्तर पर पहले 3 विजेताओं को क्रमानुसार 5 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्य के पहले विजेताओं के साथ ही राज्य समिति के पास जिला स्तरीय समिति ने चयन किए गए 44 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में से पहले 3 विजेता गणेशोत्सव मंडल को छोड़कर शेष 41 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को राज्य शासन के द्वारा प्रत्येक गणेशोत्सव मंडल 25,000 रुपए पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इन पारितोषिक के लिए 24,60,000 रुपए की निधि प्रशासन ने मंजूर की है। धर्मादाय आयुक्त और स्थानीय पुलिस के पास पंजीयन होना आवश्यक है। इस पारितोषिक के लिए चयन होने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के लिए विविध नियम रहेंगे, उनको अंक दिए जाएंगे। इस स्पर्धा में धर्मादाय आयुक्त के पास पंजीयन किए एवं स्थानीय स्वराज्य संस्था की अनुमति लेने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल सहभाग ले सकेंगे। जिला नियोजन अधिकारी जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। चयन समिति प्रत्यक्ष में गणेशोत्सव मंडल स्थान पर भेंट देंगी। मंडल के द्वारा वीडियो एवं दस्तावेज जमा किए जाएंगे। जिला स्तरीय समिति के द्वारा प्रत्येक मंडल के संदर्भ गुणांकन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजन कार्यालय में संपर्क करें। वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुडरी में कुत्तों के हमले में घायल हिरन को ग्राम वासियों तथा वन कर्मियों ने बचाया। घायल अवस्था में पहुंची हिरन का उपचार कर नागझिरा वन्यजीव क्षेत्र में छोड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाखनी वन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुडरी टोली में सुबह 7 बजे के दरमियान हिरन को कुत्तों के झुंड ने घेर कर हमला कर दिया। हिरन पर कुत्तों के झुंड की ओर से हमला करते देख ग्राम वासियों ने कुत्ते को भगाया तथा घायल हिरन को कुत्तों के झुंड से छुड़वाकर क्षेत्र के बीट रक्षक रूपाली राउत को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही तुरंत क्षेत्र सहायक एसबीओई के बीट रक्षक राउत, बीट रक्षक आरएस भराडे, एनएनटीटीआर की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल हिरन का उपचार किया तथा नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ दिया।
गोसे प्रकल्प अंतर्गत बाधित गावांच्या समस्या घेऊन गावकरी हे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना भेटतात. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभागाची बैठक लावण्यात आली आणि गावकऱ्यांना घेऊन ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोहोचले. येथे संबंधितांच्या समस्यांवर चर्चा करून गावाचे रखडलेले कार्याचा आढावा घेत कार्यास गती देण्यासह भूमी अधिग्रहण, गोसे बाधितांच्या मोबदला आणि भूखंड वितरण या विषयावर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेटकर यांना सूचना केल्या. मागील महिन्यात आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी पुनर्वसन संदर्भात आढावा बैठक घेऊन पुनर्वसन विभागासह जिल्हाधिकाऱ्यांना पुनर्वसनची कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. यावरही विभागाद्वारे दिरंगाई होत असल्याने सकाळी सुरेवाडा, बेरोडी, अर्जुनी, सालेबर्डी, पिंकेपारसह कारधा येथील साई मंदिर परिसरातील नागरिकांनी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचे कार्यालय गाठले आणि आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांच्या समक्ष गावाची व्यथा मांडली. यावर आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी वेळ न गमावता जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेटकर यांना फोनवरून तत्काळ बैठक बोलविण्याचे निर्देश दिले आणि नागरिकांना घेऊन ते स्वतः जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले. येथे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेटकर यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी पिंकेपार येथील बाधितांच्या उर्वरित मोबदला, कचरखेडा आणि बेरोडी गावातील परिवारांचे पुनर्वसन, सुरेवाडा येथील बाधितांना प्लॉट व पट्टे देण्याच्या संदर्भात ज्या वाढीव कुटुंबांना 2,90,000 रुपये वाटप झाले नाही त्यांना निधी तत्काळ वाटप करणे, तसेच कारधा येथील साई मंदिर परिसरातील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे या संदर्भात चर्चा करून समस्याचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यात याव्या असे निर्देश दिले. ज्या क्षेत्रात आधी पुनर्वसन झाले त्या क्षेत्रातील रस्ते व नाल्या खराब झाले असल्यास त्यांच्या दुरुस्तीकरिता निधी कसा आणता येईल यावर चर्चा करून तोडगा काढण्यात आला. एवढेच नाही तर गोसे प्रकल्प झिरो लेवल भरल्यावर अपेक्षित नसताना जी गावे पाण्याखाली गेली त्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करून मोबदला देण्याचे निर्देश आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी संबंधित विभागाला दिले. यावेळी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांशी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी संवाद साधला. झालेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेटकर, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन ढेंगे मॅडम, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अभिषेक नामदास व अन्य विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते. जिले में विभिन्न गतिविधियों के साथ 1 अगस्त से राजस्व पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें 8 एवं 9 अगस्त को नियोजन भवन में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं अन्य जांच की जाएगी। यह शिविर जिला सामान्य अस्पताल एवं जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया है। इसके साथ ही उप जिलाधिकारी लीना फाल्के ने बताया है कि महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कैंसर निदान जांच सामान्य अस्पताल में इन्हीं 2 दिनों में आयोजित की गई है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत संजय गांधी शाखा मोहाड़ी द्वारा श्रावण बाल, वृद्ध काल, संजय गांधी विधवा, दिव्यांग, बीमारीग्रस्त, अनाथ आदि योजनाओं के लिए लाभार्थियों की चयन सभा मोहाड़ी के तहसीलदार सुरेश वागचौरे की अध्यक्षता में हाल ही में की गई। इस सभा में कुल प्राप्त 743 आवेदनों की जाँच की गयी, जिसमें 515 मामलों को मंजूरी दी गयी एवं दस्तावेजों की कमी से 228 अपात्र किए गए। मोहाड़ी तहसील कार्यालय में तहसीलदार की अध्यक्षता में संजय गांधी निराधार योजना शाखा के द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में गट विकास अधिकारी, मोहाड़ी नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी, संजय गांधी योजना शाखा के प्रभारी नायब तहसीलदार उपस्थित थे। इस सभा में तहसील के पटवारियों के द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की गई। पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन किया गया। पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों की सूची मोहाड़ी तहसील कार्यालय के दर्शनी क्षेत्र में प्रकाशित की गई है।